मनुष्य जब तक धर्म की रक्षा करता है तब तक धर्म उसकी रक्षा करता है, और जैसे ही मनुष्य के द्वारा धर्म का त्याग होता है वैसे ही उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। यही उदाहरण माता सीता हरण प्रसंग में मिलता है। भगवान श्री राम जी ने सीता जी को अग्नि में समा जाने की आज्ञा दी थी और सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। पंचवटी में माता सीता की परछाई थी और इस परछाई ने प्राणी मात्र को यह लीला के माध्यम से बताया है कि किस तरह हमारे जीवन से धर्म के चले जाने के बाद हमारा पतन शुरू हो जाता है। राक्षस मारीच मायावी स्वर्ण मृग बनकर पंचवटी के निकट आया। तब माता सीता ने देखा कि कितना सुंदर मृग है। माता सीता ने प्रभु श्री राम जी से कहा, यह मृग बहुत सुंदर है, आप इसे मार कर ले आइए। माता सीता प्रभु श्री राम से उस मृग को मारकर लाने का आग्रह करती हैं, जिसके चर्म का वह पूजा पाठ के लिए सुंदर आसन बनाना चाहती थीं। दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। माता सीता तो साक्षात जगदम्बा है, इस तरह की भूल कभी कर नहीं सकती। किंतु इस प्रसंग के माध्यम से भगवान हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में धर्म का त्याग करने पर किस तरह विपत्ति आती है। माता सीता के साथ भी वही हुआ। मृग को मारकर ले आओ, ऐसा विचार मन में आया। यह नहीं समझा कि इसके प्राण चले जाएंगे, इससे कितनी पीड़ा होगी। जीवन तो सभी को प्यारा होता है, चाहे मनुष्य हो या पशु। बस यह विचार सीता जी के मन में आया और जीवन से धर्म चला गया। और जब धर्म चला जाता है तो भगवान भी चले जाते हैं। श्री राम जी ने सीता जी के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया कि जब तुम्हारा मन इस सुनहरे चर्म के प्रति आसक्त हुआ है तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं जहां सब कुछ सोने का है। जबकि माता सती अनुसुईया ने सीता जी को शिक्षा दी थी कि पति के चरणों में अनुराग होने से बढ़कर नारी के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है, परंतु सीता जी की आसक्ति उस सुंदर मृग के प्रति हो गई थी। भगवान के चरणों का स्मरण ही नहीं रहा कि भगवान नंगे पैर इस मृग के पीछे जाएंगे तो इनके कोमल चरणों को कितनी क्षति होगी। श्री राम जी सीता जी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मृग के पीछे चले गए। भगवान बड़े दयालु हैं। जब इंसान के जीवन से धर्म चला जाता है तो भगवान भी स्वयं चले जाते हैं। मनुष्य का पतन और अधिक ना हो, इसलिए यह दायित्व भगवान संतों को देकर जाते हैं कि अब तुम इनका ध्यान रखना। यदि व्यक्ति संतों की बातों का भी अनुसरण करे तो कुछ हद तक अपना पतन होने से बचा लेता है। माता सीता हरण प्रसंग में यही उदाहरण लक्ष्मण जी के रूप में है। श्री राम लक्ष्मण जी को यह आदेश देकर गए थे कि तुम सीता जी की रक्षा करना। वन में राक्षस घूमते रहते हैं, लक्ष्मण जी भी संत हैं, किंतु जब धर्म चला गया, भगवान चले गए, सीता जी ने लक्ष्मण जी जैसे संत की बात को भी नहीं माना। जब मारीच ने प्रभु श्री राम के करुण स्वर में पुकारा, हे लक्ष्मण, तो माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, माता, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है, ऐसे प्रभु पर संकट नहीं आ सकता, आप चिंता मत करो। सीता जी ने ऐसे संत की बात का अनादर किया, उन्हें कुछ अनुचित शब्द कहकर दुखी किया और अंततः उन्हें जाना पड़ा। संत भी जीवन से चले गए। लक्ष्मण जी ने माता सीता जी से यही कहा था कि माता, इस रेखा से बाहर मत जाना, किंतु माता जानकी के समक्ष मान सम्मान, कुल की मर्यादा का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। संत कहते हैं कि हमारा मान, हमारा अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। मनुष्य परमात्मा से बढ़कर जब अपने मान को महत्व देता है, संत की बातों का अनादर करता है, तब उसे जीवन में कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। माता सीता ने साधु बने रावण से यह कहा कि दीक्षा इस लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही ले जाइए, परंतु रावण ने कुटिया में लक्ष्मण रेखा से आगे जाने का साहस नहीं किया। रावण ने माता सीता को एक साधु के अपमान का श्राप देने का भय दिखाया। माता सीता जी ने रघुकुल की मर्यादा, रघुकुल की यह रीत रही थी कि कोई साधु द्वार से खाली नहीं जाता है।
माता सीता ने भी यही विचार किया कि यदि यह साधु बिना भिक्षा के द्वार से जाता है तो रघुकुल की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। इसीलिए संत रूपी लक्ष्मण जी के उपदेश को भी माता जानकी ने नहीं माना और वही हुआ। माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आईं और रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया। रावण सीता जी का हरण कर रहा था। सीता जी चीख पुकार कर रही थी। गुफा कंदराओं में से देवता ऋषि मुनि सब छुप कर देख रहे थे। किसी ने भी सीता जी को बचाने का प्रयास नहीं किया, जबकि लक्ष्मण जी ने माता सीता को दिशाओं के देवता और ऋषि मुनियों को सुपुर्द करके गए थे। किंतु रावण का भय और आतंक इतना था कि सब ऋषि मुनियों ने अपने द्वार बंद कर लिए और रावण सीता जी का हरण करके चला गया। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने मोह और लालच के कारण ही संपूर्ण जीवन दुख उठाते रहते हैं। अगर इस मोह माया को त्याग कर सिर्फ प्रभु का ध्यान करें, किसी वस्तु के लालच में ना आए और प्रभु से ही प्रेम करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तभी हमारे जीवन से सभी दुखों का अंत हो सकता है। दोस्तों, अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।